हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या क्या करा था। जैसे कि मैंने कहा, इंग्लिश सीखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस कोशिश करनी पड़ेगी हमें चीज़ों को याद करने की और चीज़ों को समझने की। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था, जहाँ पर हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। ता है, ती है, ते है, और उसका रूल्स होता है कि आप ही, शी, इट और नेम के साथ आपको प्लस करना होता है वर्ब के साथ एस या ई एस। आई, वी, यू, दे के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वह के लिए ही आ जाएगा, पुस्तक के लिए आ जाएगा बुक, पढ़ता है के लिए आ जाएगा रीड, और उसके अंदर हमको ही, शी के साथ एस लगाना पड़ता है, तो हमने यहाँ पर अपनी वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल करा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पे, सॉरी नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में डस, डू प्लस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको नहीं जानता, आई डू नॉट नो यू। तो सिंपल था, ज्यादा हेट्रिक नहीं था। हम लोग आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जहां पर हम लोग इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो एक रिवीजन के बाद मैं इन सारी चीजों को हटा देती हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको डू के साथ डस प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका पहला रूल है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं, व्हेन इंटेरोगेटिव वर्ड इन द स्टार्टिंग, व्हेन इंटेरोगेटिव sentences are in the starting, that means when interrogative word is are in the starting of the sentence, तो यहां पर हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा वर्ड के स्टार्टिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं क्या से, क्या आप दिल्ली में रहते हैं। हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अपने रूल्स का इस्तेमाल करके। डू यू लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू लिव इन दिल्ली। आपने देखा कि कितना इजी हुआ और कितने इजी तरीके से सेंटेंसेस को हमने चेंज कर दिया। अब इसके अंदर सेकंड आपका जो रूल होता है वो कहता है, व्हेन इंटेरोगेटिव वर्ड इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, व्हेन interrogative word is present in the middle of the sentence। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड मिडिल में प्रेजेंट होता है तो उस चीज के लिए क्या कंडीशन होती है, याद रखिए, वहां पर WH प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH के साथ हम लोग प्लस करेंगे डू, या हम प्लस करेंगे डस एंड देन सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी मदद से हम लोग इसको थोड़ा सिंपली सीख पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेंटेंस लिया, वे रोज क्या करते हैं, वे
रोज क्या करते हैं। सेंटेंस है हमारा, वे रोज क्या करते हैं, और हमने रूल लगाना है WH के साथ डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट होगा, व्हाट डू दे डेली, व्हाट डू दे daily. So what do they daily, वे रोज क्या करते हैं। आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको हमारे चैप्टर्स या हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।